हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वर्मा 24 क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है हिस्ट्री से वो शुरू की हुई है। और हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो 6th स्टैंडर्ड से चल रहा है। और यहाँ पर आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है प्राचीन शहरों के बारे में, यानी अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में। उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्राचीन नगर थे अपने वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अपने उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में। यहाँ पर पर्टिकुलरली कौन से जो अपने सिंध और जो इसके सहायक नदियाँ थी उनके क्षेत्र जो हैं उस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से एक तो आपकी सिंधु घाटी जो कि हड़प्पा के नाम से जानी जाती है वो शहर, एक मोहनजोदारो जिसकी कि 1922 में खोज हुई, ठीक है, और हड़प्पा जो कि 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया। इससे महत्वपूर्ण जितने भी साइट्स हैं, जितने भी स्थान हैं, ये राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले के अंदर है, यहीं पर कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर है, ये गणेशी, ये गनवेरी वाला जो है ये भी आपके राजस्थान के अंदर है, और चहुंदड़ो, ये आपका चहुंदड़ो जो है ये गुजरात के अंदर है, धोलावीरा ये आपके रण ऑफ कच्छ के अंदर है, सुरकोतड़ा ये आपके जहाँ से घोड़े के जो पद चिन्ह हैं उनके अवशेष मिले हैं, दांत मिले हैं, ये यहाँ से मिलने हैं। सुतकोंदड़ा ये राजस्थान, ये अपना पाकिस्तान के अंदर सुतकांगे डोर वहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये आपका हड़प्पा, और ये सारे के सारे किधर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और सुतकोटड़ा है। ये कहाँ पर मिल लेते हैं आपको, सुतकांगे डोर, या जिसको कि सुतकोहो भी बोला गया है, ये पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ये अर्लीस्ट सिटीज़ हैं जो कि अपने यहाँ पर आज से लगभग जो 3900 ईयर्स यानी 3900 वर्ष पूर्व, या हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो कालखंड माना जाता है वो 2350 से कितना माना जाता है, 1750, यानी आज के संदर्भ में देखें तो लगभग 3900 और 4700 के बीच, यानी 4700 और 3900 के बीच का कालक्रम इसका माना जाता है। अंत ये 3900 इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ तक आते आते ये सभ्यता जो है ये ख़त्म हो गई थी, अपने विनाश की तरफ चली गई थी। तो यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण एक क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा, लोथल। ये उस समय का क्या है, ये उस समय का डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड जहाँ पे समुद्री जहाज़ें आती थी, माल उतारते थे और अपने सामान को और लोड और अनलोड किया करती थी। तो ये अरेबियन सी जो था ये आपको नज़र आ रहा है ये एरिया, और इधर से ये डॉक यार्ड उपलब्ध करवाते थे क्योंकि इधर से स्थल के बीच में ये जल का जो पार्ट था, यहाँ पर जो जहाज़ें हैं वो आसानी से आ जा सकते थे। तो अब इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वेयर इज़ द साइट ऑफ हड़प्पा सिचुएटेड राइट नाउ, पूछ रहा है कहाँ पर है। तो द साइट ऑफ हड़प्पा इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान राइट नाउ, फिलहाल ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। व्हेन डिड द सिटी हड़प्पा डेवलप, ये हड़प्पा जो शहर है ये कब डेवलप हुआ था, इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के आसपास पाया गया था तो इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता था। फिर क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जो हड़प्पा नगर था उसकी सबसे पहले खोज हुई, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लग गया। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने तो ये पहली नगरीय सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। तो इसके शहरों के बारे में देख लेते हैं, इसके जो स्थल थे वो किस प्रकार के थे। तो यहाँ पर देखिए इसके जो शहर थे प्रमुख स्थल वो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन एक शहर ऐसा भी था, एक नगर ऐसा भी था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 भाग होते थे इनमें एक होता था लोअर पार्ट और एक होता था अपर पार्ट। एक यानी सिटाडेल होता था। सिटाडेल क्या होता था उसके बारे में जानिए। द हायर पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज कॉल्ड सिटाडेल, यानी ये किला दुर्ग भी बोला जाता है, दुर्ग होता था और यहाँ पर जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके मकान होते थे, ठीक है। और लोअर पार्ट के अंदर क्या होता था, आम जनता रहती थी।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या मिला है, एक बात मिला है, स्नानागार मिला है। तो वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड, ये ग्रेट बात जो बात था ये कहाँ पर मिला हमें, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। आपने जो ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदारो, उसमें वो देखा होगा कि उसमें कितना बड़ा डैम बना हुआ है, वहाँ पर मोहनजोदारो जो आपके ऋतिक रोशन जी हैं वो स्नान करते हैं। तो इस मूवी को देख कर आपको पता चल जाए, देखना एक बार, और वहाँ से आपको मोहनजोदारो के बारे में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंस जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलेंगी। तो यहीं से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट वर द हड़प्पन हाउसेज मेड ऑफ। यहाँ पर हड़प्पा से संबंधित जो घर थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। देखिए, यदि हम इनसे पहले देखें तो मकान जो होते थे वो कच्ची ईंटों के मिलते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या बताया जाता है, ये नगरीय सभ्यता थी और नगरों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग, कैसी ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखिए, विच मेटल्स वर नोन टू हड़प्पन्स, यानी हड़प्पा के लोगों को कौन कौन सी धातुओं की जानकारियां थी। तो कौन कौन सी थी, द मेटल्स नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा वर कॉपर, यानी कॉपर की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी, गोल्ड की थी, और इनको ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता था उसकी टेक्निक को भी हम जानेंगे इसी के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख धातुएं थी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आयरन का इन लोगों को ज्ञान नहीं था, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच थिंग द हड़प्पन टॉयज वर मेड ऑफ, जो हड़प्पन लोगों के खिलौने थे वो किस चीज़ से बने हुए थे। तो वो बने हुए थे टेराकोटा से। किससे बने हुए थे, टेराकोटा। ये टेराकोटा क्या होता है, जो आग में पकी हुई मिट्टी होती है उसको टेराकोटा बोला जाता है। जो आग में मिट्टी पक जाती है उसको क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लॉथ डिड द हड़प्पन्स नोन टू, हड़प्पा के लोगों को कौन से कपड़े की जानकारी थी। तो इनको जानकारी थी कॉटन क्लॉथ की। कौन सी क्लॉथ की जानकारी थी, कॉटन क्लॉथ। द हड़प्पन्स वर नोन टू कॉटन क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, देखिए हम, हु वाज नोन एज स्पेशलिस्ट ड्यूरिंग हड़प्पन, यानी हड़प्पा काल का जो दौर था उस समय जो विशेषज्ञ होते थे वो कौन लोग होते थे। तो आज भी हम जानते हैं कि जो लोग किसी कार्य के अंदर दक्ष होते हैं, द स्पेशलिस्ट वॉज ए पर्सन हु वॉज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी वो व्यक्ति जो किसी एक निश्चित कार्य के अंदर दक्षता हासिल कर लेता है वही कौन कहलाता है, दक्ष कहलाता है, विशेषज्ञ कहलाता है। आप डॉक्टर्स लाइन के अंदर देखते होंगे जो ENT स्पेशलिस्ट है या आपका जो डेंटलिस्ट है, इस प्रकार के आप जानते होंगे। कोई जो डेंड्रोलॉजिस्ट है जो कि चर्म रोग से संबंधित होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ है। तो इस बात के ये अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखिए, व्हाट आर रॉ मटेरियल्स, ये कच्चा माल क्या होता है। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, देखिए, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स, यानी किसानों के द्वारा या हर्डर्स के द्वारा या आसपास के एरिया में जो भी पदार्थ मिलते थे उन्हीं को क्या मिलता है बताते थे, और जिनसे आगे दूसरे सब्सटेंस तैयार किए जाते थे उन्हीं को क्या बोला जाता था, कच्चा माल बोला जाता था। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए था, कॉटन चाहिए था कपड़ा बनाने के लिए। उस समय इसको क्या बोला जाता था, शेडोन। क्या बोला जाता था इसको, शेडोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, देखिए, वेयर फ्रॉम डिड द हड़प्पन्स गेट कॉपर, ये कॉपर कहाँ से प्राप्त करते थे। तो कॉपर की बात करें तो आज भी हमारे भारत के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रीय क्षेत्र है वो कॉपर के लिए जाना जाता है और ये उसी समय से चला आ रहा है। व्हाट मेटल वर्क मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, यानी ब्रोंज बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए कौन सी धातु का मिक्सचर किया जाता है। तो इसमें मिक्स की जाती है टिन धातु। आपकी कॉपर के अंदर कौन सी मिक्स की जाती है, टिन। द मेटल मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज वाज टिन। टिन को मिक्सअप करके क्या बनाया जाता है, आपका ब्रोंज तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेयर डिड द हड़प्पन गेट गोल्ड फ्रॉम, ये सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो आज हमारा जो कर्नाटक का है जहाँ पर कोलार की खाने हैं, कोलार माइंस, वहाँ से ये कर्नाटक के अंदर देखिए, द हड़प्पन गोट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, जो आज कर्नाटक हमारा कर्नाटक राज्य है वहाँ से ये क्या प्राप्त करते थे, सोना प्राप्त करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने बोला था कि 3 भाग के अंदर जो डिवाइड था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, वो क्या था, वो धोलावीरा। और ये एक बार नहीं
एच टेट के अंदर, सी टेट के अंदर, DSSB के अंदर और इवन KVS के अंदर कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। इवन HSSC ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका धोलावीरा। ये धोलावीरा है जो रण ऑफ कच्छ के अंदर स्थित है, गुजरात के अंदर है। गुजरात का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो जो खारबेट है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन रण ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात के अंदर है। ये वो क्षेत्र है जो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। दिस वॉज द सिटी दैट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। बिसाइड दिस ओल्ड सिटीज वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन कैम इनटू एन एंड, कब इसका मतलब अंत कब हुआ? तो इट वॉज कैम इनटू एन एंड अराउंड 3900 ईयर्स अगो, लगभग 3900 वर्ष पूर्व इसका क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसका अंत कैसे हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या राय दी गई हैं। मे बी द रिवर ड्राइड अप, शायद नदियाँ सूख गई होंगी एंड सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। सम थॉट दैट दे वर इन्वेडेड, कुछ लोगों का मानना है कि इनके ऊपर विदेशी आक्रमण हुए होंगे, इस वजह से ये इनका विनाश हो गया और ख़त्म हो गई हो। सम थॉट दैट द रिवर चेंज देयर डायरेक्शंस, कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि ये नदी घाटियों के आसपास, क्योंकि प्रारंभिक जो बस्तियां थी वो कहाँ पे विकसित हुई थी, नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई थी, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जान चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इनको डिटेल में, यदि आप पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमने अपने इस यूट्यूब के अंदर, इसी चैनल के ऊपर पूरे चैप्टर्स को डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ हम इनका जिस्ट दे रहे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाटरमार्क के माध्यम से हमने अपने चैनल का नाम भी दिया हुआ है, वर्मा 24 क्लासेस। जो भी नया साथी है अपने चैनल पे विजिट करें, जिसकी नई है तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहाँ पर ये नए शहर कहाँ पर विकसित हुए होंगे? व्हेन डिड द न्यू सिटीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, कब इनका प्रादुर्भाव हुआ होगा, कब नए शहर आए होंगे? तो द न्यू सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 2500 ईयर्स अगो, यानी यदि हम इसको माने तो इसको लिखा जाएगा 600 ईस्वी, 600 का जो BC है, बिफोर क्राइस्ट। यानी ये दौर कौन सा चल जाता अपना, यहाँ से अपना समय शुरू हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला, ईसा पूर्व वाला समय। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास नए शहरों का, क्योंकि यहीं पर आपको अंगुत्तर निकाय और जो कल्प जैन धर्म की पुस्तक है उसके अंदर भगवती शुद्ध, इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो वेयर फ्रॉम डिड दे गेट टिन, टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये लोग टिन प्राप्त करते थे जो प्रेजेंट डे अपना अफगानिस्तान है वहाँ से। वेयर फ्रॉम डिड दे गेट प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर है वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये प्राप्त करते थे गुजरात से। दे गोट प्रेशियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात। गुजरात में हमने कौन कौन से पुरातात्विक ये अपने सिविलाइजेशंस को जाना है। यहाँ पर आपका धोलावीरा है, यहाँ पर आपका सुरकोतदा है, यहाँ पर आपका लोथल है, ठीक है। ये प्रमुख जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग दे हैव, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनके स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हड़प्पन पीपल हैड ए स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इनकी एक अलग प्रकार की स्क्रिप्ट होती थी। दे राइट स्क्रिप्ट ऑन स्टोन्स, इनके पत्थरों पर क्या मिली है, स्क्रिप्ट मिली है। समटाइम्स देयर राइटिंग ऑल्सो फाउंड ऑन सील्स, जो सील्स होती थी उनके ऊपर पाई गई है। और सील्स वर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप, और इनकी कैसी शेप थी, जो इनकी मोहरें थी वो रेक्टेंगुलर थी या स्क्वायर टाइप की थी। और इनके ऊपर किनका, एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनका चित्र उकेरा गया मिलता है। यानी चित्र का इनके ऊपर क्या, जानवरों को क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं मोहरों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेनेज दे हैव, यानी इनका ड्रेनेज सिस्टम से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो सबसे बेस्ट, अगर जो इतिहास के विश्व के अंदर जाना जाता है वो ड्रेनेज सिस्टम जाना जाता है, बिकॉज दे वर स्ट्रेट एंड कवर्ड एंड हैड इंस्पेक्शन होल्स, क्योंकि इन नालों के अंदर क्या थे, नाले बिल्कुल पक्के थे और सीधे थे, ठीक है। और इनके अंदर इंस्पेक्शन होल बनाए गए थे निरीक्षण के लिए, साफ सफाई के लिए। इन पे क्या बनाए गए थे, मैन होल, जिनको सीवर बोलते हैं, वो बने हुए थे। आज के टाइम में हम जिनको क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं, ये बने हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन। जो हड़प्पा लोगों की गलियां थी उन गलियों के बारे में क्या था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो गलियां थी वो गलियां बिल्कुल ब्रॉड चौड़ी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी एंड चौड़ी थी, और घरों के दो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ न खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। ये इनके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी आज हमारे घरों जो मकान होते हैं उनके दरवाजे किधर खुलते हैं, मेन स्ट्रीट के अंदर खुलते हैं, लेकिन उसके मेन स्ट्रीट में न खुल करके पीछे वाले जो एक छोटी तंग गली बनाई जाती थी उसके अंदर इनके दरवाजे खुलते थे। नेक्स्ट है वेयर वाज द फेमस, जो लोथल है वो कहाँ पर लोकेटेड था। तो ये डॉक यार्ड है। वेयर वाज द फेमस डॉक यार्ड, यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर एक डॉक यार्ड वर्ड रह गया, डॉक यार्ड, DOCKYARD, डॉक यार्ड। ये फेमस डॉक यार्ड कहाँ पर मिला है, तो ये डॉक यार्ड कहाँ पर था आपका, इट वाज इन लोथल, लोथल के अंदर ये डॉक यार्ड बना हुआ था आपका, फेमस डॉक यार्ड। विच ग्रुप डिड द जो हड़प्पन लोग थे वो कौन सी फसलें उगाते थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने कौन सी फसलों को उगाया था, यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई थी, द हड़प्पन्स ग्रो व्हीट, बार्ले एंड राइस। यानी ये 3 फसलें। सबसे पहले हमने देखा था कि राइस, जो जला हुआ राइस वो कहाँ से मिला था हमें, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड द हड़प्पन सिटीज फाउंड, कहाँ कौन कौन से राज्यों के अंदर पाई गई है भारत के। तो भारत के अगर जो राज्यों की बात करें तो आपके पंजाब के अंदर पाई गई है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड प्रेजेंट है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जो कि कालीबंगा। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या पाई गई हैं, आपकी महत्वपूर्ण साइट्स पाई गई हैं, किससे संबंधित, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं ये पाए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ हमने कल पिछला जो सेकंड चैप्टर किया था उससे संबंधित हमने कुछ क्षेत्रों के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो उनके बारे में हम आज मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो पुरातात्विक क्षेत्र हैं उनके बारे में देखिए। हमने जाना था बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पर बताया था हमने, यहाँ पे कश्मीर के अंदर बताया था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यहाँ पर जो घर पाए गए थे वो कैसे पाए गए थे, पिट होल्स। फिर मेहरगढ़ का बारे में हमने जाना था पाकिस्तान के अंदर। इधर आपके क्या है, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी भारत का पार्ट हुआ करता था। मेहरगढ़ जहाँ से प्रथम खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एग्रीकल्चर के। भीमबेटका जो कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर बताया था, MP के अंदर बताया था, ये आपका ये रहा। कोल्डिवा मध्य प्रदेश के अंदर, महागारा मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन नदी है, उसके आसपास तट पर पाए जाने वाले हैं। और बिहार के अंदर आपका क्या है, चिरांद, ये कोलकाता है इधर आपका। और इमाम गांव ये नीचे आपका जो मध्य प्रदेश मुंबई और कर्नाटक वाला एरिया है उसके वहाँ पर मिलता है। हुशंगी के बारे में जाना था, कर्नाटक। हल्लूर ये आपका कर्नाटक के अंदर है। और नीचे कुर्नूल आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर, जो पोचमपल्ली है ये भी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। प्रमुख ये पैलोलिथिक साइट्स हैं। अदीनाचल्लूर ये आपका नीचे तमिलनाडु के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख पैलोलिथिक साइट्स हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर कुछ अपने जो पीछे के जो रह गए थे टॉपिक, जो कि मैप के माध्यम से हमें जानने थे, विभिन्न पैलोलिथिक साइट्स, उनको भी जाना है। और आज जो हमारे अर्लियर साइट्स थे उनके महत्वपूर्ण केंद्रों को जाना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये अपने जो 3rd चैप्टर है, हम 6th स्टैंडर्ड की बात करें तो उसका एक तरह से जिस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इससे बनते हैं उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने जो 4th चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर में क्या रहेगा अपना, 4th चैप्टर अपना प्रमुख है जो कि रहने वाला है अपना, जो उस समय के जो राजा लोग हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो होने वाला है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियोस डालते हैं, क्योंकि NCERT बेस्ड ही जब भी हमें किसी क्वेश्चन का क्लेम करना होता है तो NCERT बेस्ड ही जो मान्य होता है। तो इस प्रकार की वीडियोज़ को यदि आप और चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।